उसको एक बहुत ही इनकरेज करने की चीज़, या उसको ये कह सकते हैं कि उसको अंदर से एक प्रोपेलर के रूप में काम करने का काम मौलाना मोहसिन शेख सलीम ने किया। उसी ने 2015 के जो बयान थे मृतक के, जिसमें उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीज़ कहा था, जो वीडियो में भी वायरल हुआ, उसके बाद मौलाना ने ये कहा कि ये वाजिबदार कत्ल होना चाहिए और इसे मारने की ज़रूरत है, और उसी के आधार पे उसे भी पूछताछ की जा रही है। फैज़ान, जिसे हमने पुलिस हिरासत में लिया है, जो अभी हमारी कस्टडी में है और पूछताछ की जा रही है, वो मिठाई की दुकान में मिठाई खरीदने में शामिल रहा है, और उससे भी हम सघन पूछताछ कर रहे हैं ताकि हमारे बचे हुए जो संदिग्ध अपराधी हैं उनकी तरफ हम बढ़ सकें। तो कुल मिलाकर पूरी स्टोरी यही है कि विवेचना जो है इस बात को इंगित करता है कि ये 5-6 व्यक्ति जो हैं वो सम्मिलित रहे हैं। बिजनौर का भी कनेक्शन हम उसको क्रॉस चेक कर रहे हैं और उसके आधार पर ही हम कार्रवाई करेंगे। जो 2 व्यक्तियों को हमने अभी फिलहाल इंटरोगेशन के बाद छोड़ दिया है, उसमें एक राशिद का भाई है और दूसरा एक गौरव तिवारी है जो सूरत का रहने वाला है। इस गौरव तिवारी ने मृतक को कुछ दिनों पहले मोबाइल से कॉल किया था और कॉल करने के बाद इच्छा जाहिर की थी कि हम आपके संस्था में यानी हिंदू समाज पार्टी में शामिल होकर सूरत और अन्य जगहों पर काम करना चाहते हैं और इसकी जिम्मेवारी मुझे दी जाए। इस पर क्या वार्ता हुई उसका कंक्लूसिव कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है, लेकिन हम इन दोनों व्यक्तियों पर भी, इन दोनों संदिग्ध अपराधियों पर भी हम नज़र बनाए हुए हैं। तो इस प्रकार ये 24 घंटे के अंदर हमारी टीम ने और जॉइंट ऑपरेशंस में, जिसमें गुजरात ATS की हमें बहुत सहायता मिली है और अभी भी हम उनके साथ संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं। इतनी दूर का कनेक्शन मिलने के बावजूद अभी तक इसका किसी खास आतंकवादी संगठन से कोई संबंध नहीं पाया गया है, लेकिन फिर भी विवेचना जारी है। हम सभी पहलुओं को देखेंगे और उस पर विचार करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ से यही पता चला है कि मेन फोकस 2015 के भड़काऊ भाषण के कारण था और उसी से ये लोग प्लान कर रहे थे, और अभी हमारे कुछ और जो संदिग्ध अपराधी हैं, अगर वो पकड़े जाएंगे तो उनसे और भी काफ़ी चीज़ों को हम लोग को बल मिलेगा, जानकारी होगी। बिल्कुल है, जानकारी है, हम उसके पीछे हैं। कहा मैंने कि उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम उसके पीछे लगी हुई है। ये 3 हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्सेज रहे हैं और जिन्होंने शामिल होकर कॉन्स्पिरेसी किया है। जैसा कि मैंने कहा कि एक ने उस स्टेटमेंट को कंडेम किया और उस पर मारने की योजना बनाई, दूसरे ने इनिशियल प्लान किया और तीसरा जो है मिठाई खरीदने के लिए उस दुकान में गया, जिसका वीडियो फुटेज है। इन सब चीज़ों के आधार पे हम कह सकते हैं, और जो हमारी पूछताछ हुई है उस आधार पे हम और भी लोगों के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और हम पहुंच जाएंगे। वो गुजरात में रहते हैं, लेकिन उनकी कनेक्टिविटी यूपी से भी है। मैंने कहा कि बहुत सी चीज़ों का हम खुलासा तभी कर पाएंगे जब हम कंबाइंड रूप में क्रॉस चेक करते हुए सारे लोगों की इंटरोगेशन कर पाएंगे। उसके बाद हम एक पूरा पिक्चर आपको देने की कोशिश करेंगे। वी हैव ऑलरेडी स्टेप्ड अप आवर सिक्योरिटी कंसर्न्स। एज यू नो दैट फॉर लास्ट 2 days there has been a massive sensitization percolating down to the lower level. We have sensitized our officers in the field formations. We have already alerted our ATS. We have alerted our STF. We are trying to have much patrolling done on the border areas. Intelligence machinery has been geared up. All the suspected and suspicious characters are being looked upon. They are being rounded up if possible. Visible policing is being adhered to. All those cases which had happened in the past and which are still pending in a part fashion, they are being revisited. So all these precautions and all these measures are being taken.
Prima facie अभी radical killing है. Prima facie, as you rightly said, prima facie these people had been radicalized by the speech that he gave in 2015, but much more can tumble out once we catch hold of the remaining criminals. सारे security प्रबंध किए गए थे. He was given a gunner, he was given a policeman, both were there with him. और उनके साथ लगा हुआ था. There was no laxity on the part of the police administrations not to provide any security personnel for his protection. Last year किया था, उसमें हम लोगों ने जो गुजरात की इंफॉर्मेशन है, मैं बता दूं कि कुछ पेपर्स में ये भी निकला था कि लास्ट ईयर ATS ने अपने चार्जशीट में लिखा है, उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है. जो क्रिमिनल्स ने चार्जशीट में ये कहा, स्टेटमेंट दिया कि हम कमलेश तिवारी को मारना चाहते थे, वो संप्रति जेल में हैं, और जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से जो हमें परिणाम मिले हैं उससे उनका कोई कनेक्शन नहीं है.